जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। माँ सरस्वती, माँ भगवती को वंदन। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास ग्वाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान, और आप जुड़े हुए हैं विकास चौधरी आरएस यूट्यूब चैनल के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, पैनल के ऊपर आपको सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है कि अब व्याख्याता बनना कितना आसान, यानी कि स्कूल व्याख्याता, प्राध्यापक, स्कूल लेक्चरर बनना कितना आसान। वो सीक्रेट बातें, वो 10 गुरु मंत्र मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा, शेयर करूंगा। वो सीक्रेट बातें जो आपके भविष्य को मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि बदल देगी। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अक्सर क्लासेस में कहता हूं कि सफल लोगों से जाने सफलता के राज। आप कई पुरानी आत्माएं जैसे इस सेशन में जुड़ी हुई है, कई नए भी हैं। जो पुरानी आत्माएं, जो पुराने विद्यार्थी मेरे साथ में जुड़े हैं, उनको पता है स्कूल व्याख्याता आरपीएससी के द्वारा भर्ती परीक्षा हुई थी 2022, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ राजनीति विज्ञान पद पर। मैंने किस प्रकार से मेहनत की, मेरा व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। अंतिम समय में मैंने किस प्रकार से मेहनत की, लगभग 1 महीने का समय बचा था, उस समय मैंने किस प्रकार से मेहनत की और मैंने सुनहरा संघर्ष, जो मेरा सुनहरा संघर्ष था, एक सुनहरी सफलता के रूप में तब्दील हुआ। उन तमाम बातों को लेकर के मैं आप लोगों के साथ में आज संपूर्ण बातें साझा करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी अपकमिंग आने वाली भर्ती में जो आर की एग्जाम है, इसी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो, तो इन बातों को सुनना और उसके ऊपर मनन करना। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के साथ में साझा करूंगा, लेकिन आप स्वयं विवेकशील है। आप खुद ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल व्याख्याता बनने की ओर है, बहुत जल्दी आप लोग भी बन जाएंगे। करना क्या है, नहीं करना है, इन बातों को अप्लाई करना है या नहीं करना है, लेकिन आने वाला 15 से 20 मिनट का समय अगर एक बार आप जुड़ गए तो सेशन में जरूर जुड़े रहे, जिससे कि मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आपको कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। हम ये भी बात करेंगे कि ग्रेड फर्स्ट का पद कितना पैसा है, कितनी प्रतिष्ठा है। खूब पैसा है, खूब प्रतिष्ठा है। एक राजपत्रित अधिकारी का पद, गजेटेड ऑफिसर का पद, आपके साइन चलते हैं, आपकी मोहर चलती है। उनके लिए आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करनी है। वर्तमान गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में, इस कंपटीशन भरे दौर में खूब कंपटीशन है, पढ़ने वाले प्रतिभागी विद्यार्थी खूब है, लेकिन आप लोगों को उन प्रतिभागियों से किस प्रकार से आगे निकलना है जिससे कि आपका अंतिम चयन हो जाए। तो हमारी थीम है, हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। इसी को चरितार्थ करना है आप लोगों को, और हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं, वो 10 गुरु मंत्र। और एक चीज आपको और बता देता हूं कि आपको लगता होगा कि सर आपको ये गुरु मंत्र किसने दिए या फिर आपको कहां से मिले। एक चीज और बता देता हूं, मेरे जैसा सामान्य बुद्धि लब्धि वाला विद्यार्थी अगर स्कूल व्याख्याता बन जाता है तो आप 100% बन जाएंगे, लेकिन इसके लिए पूर्ण समर्पण करना होगा। आपको एकाग्रचित होकर पढ़ना पड़ेगा। मैं अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूं कलाम साहब की एक बात, कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदत बदल सकते हैं, और वो बदली हुई आदत निसंदेह रूप से आपका भविष्य बदल देगी। इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप उच्च बुद्धि लब्धि के भी हैं। कई विद्यार्थी मेरे साथी ऐसे हैं जिनका माइंड खूब चलता है, उनका कैचिंग पावर खूब है, लेकिन वो कई विकल्पों की चाह में इधर उधर भटकते रहते हैं। एक ही तीर से वो विद्यार्थी, वो प्रतिभागी कई शिकार करना चाहते हैं। आपको एक के ही पीछे पड़ना है, यानी कि आपको ग्रीन पेन लेना है तो ग्रीन पेन वाली ही तैयारी करनी है। अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो वही तैयारी करनी है। आप कोई भी काम करो, मैं हमेशा कहता हूं अधूरा काम मत करो। तो वो गुरु मंत्र एक बार बता देता हूं मैं आप लोगों के साथ में साझा कर देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग तैयारी करने की सोचते हैं कि मेरे को इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना है, इस पद पर मेरे को जाना है। तो आप लोगों में क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप लोगों के अंदर प्यारे साथियों होनी चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति। क्या होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी कि इस भर्ती में मेरा सिलेक्शन होकर ही रहेगा, मेरे को सिलेक्शन लेना ही है।
अगर आपकी इतनी मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति होगी ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक सकती है। 100% आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया की किसी इंसान में नहीं है। अभी ग्रेड फर्स्ट की बात करें तो आप लोगों के मन में है सर पद तो इतने के, और इतने के कितने के, इतने है इतने है कितने, या फिर आपको कितने इतने सारे चाहिए, कितने चाहिए? आपको तो एक पद चाहिए। अब तरीके से सुनियोजित तरीके से प्लानिंग बना करके तैयारी कीजिए। आपने ठान ली तो क्या है, जीत है, और मान ली तो क्या है, हार है। सबसे पहले तो आपको दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी है कि इस भर्ती में मेरा सिलेक्शन तो होगा ही होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो आपके अंदर आत्मविश्वास ऑटोमेटिक आएगा। आपका कॉन्फिडेंस अकर होना चाहिए, बूस्टअप होना चाहिए। आप अंदर से प्रेरित होने चाहिए, मोटिवेट होने चाहिए। आप मोटिवेशनल वीडियो खूब देखते हैं, उनके देखने से क्या फर्क पड़ेगा? मत देखिए मोटिवेशनल वीडियो। ये गुरु मंत्र आपको लग रहा होगा कोई मोटिवेशनल वीडियो के रूप में काम करेंगे, नहीं करेंगे। ये मेरे जिस प्रकार से मैंने तैयारी की है, मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाह रहा था कि आप भी इस प्रकार से तैयारी कीजिए। आप इनको फॉलो करेंगे ना तो आपका संघर्ष सफलता में बदल जाएगा। और 5-10 मिनट इस क्लास तक अगर आप में जोश रहेगा, मोटिवेशनल रहेगा, फिर आप वही ढीले पड़ जाएंगे, हथियार पटक देंगे, कोई कुछ नहीं होने वाला है। समय निकल जाएगा। और अगर अपन लोग समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय अपनी दशा और दिशा बदल देगा, और समय अपने अकॉर्डिंग बदलेगा। और अगर हम समय के साथ चल दिए तो हम चाहेंगे वो करेंगे। समझ गए आप बात को? तो आत्मविश्वास होना चाहिए। अब देखिए, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, और आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया तो अब आपको क्या करना है, पूर्ण मनोयोग से समर्पित होकर के अनुशासित तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। दृढ़ इच्छा शक्ति आप में आ गई, आत्मविश्वास आप में आ गया, अब आपको पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा, समर्पण तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अभी मेरा वीडियो देख लिया, थोड़ी देर बाद किसी और का देख लिया, थोड़ी देर बाद किसी और का देख लिया, खूब अंदर मोटिवेशन आ गया, लेकिन किसी ने कह दिया इतनी सी पोस्ट हैं, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर डिमोटिवेट। अब मत सुनिए दूसरों की, जिंदगी आपकी है, आप अपनी सुनिए, और आप अपनी सुनेंगे ना तो निश्चित रूप से सफल होंगे। ये चीजें आप लोगों को सबसे पहले करनी है। पहला गुरु मंत्र, ठीक है। आगे दूसरा गुरु मंत्र देखिए, आप लोगों को 90% पर फोकस करना है। कितने परसेंट पर? 90% पर फोकस करना है। 10% आप लोगों को छोड़ देना है। अब देखिए, ये हर विद्यार्थी के साथ में होता है। वो विद्यार्थी चाहता है कि मैं 100% पढ़ूं। मत पढ़िए 100%। कौन सी भर्ती परीक्षा है जिसकी मेरिट 100% रही, या 90% रही, 95% रही, 85% रही, 80% रही? बताइए आप। पिछली भर्ती परीक्षा की स्कूल वैकेंसी की बात करें ना, 40, 45, 50% जिनके आए थे ना, वो आज नौकरी कर रहे हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं, उनका प्रोबेशन पूरा होने वाला है। तो आप क्यों 100% के पीछे पड़ते हैं? छोड़ दीजिए 10%। एक मेरा मित्र था, हालांकि कहानी लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट में कहूंगा उसको। वो ऐसे प्रश्न ढूंढता था जो किसी को नहीं है, उसको खुद को भी उसके उत्तर नहीं मिले। एक एक प्रश्नों के लिए घंटों खराब कर देता था। वो घंटे खराब इतने कर देता था कि आज भी वो घंटे खराब ही करता है, कहीं नहीं लगा है। तो आपको 100% के पीछे नहीं पढ़ना, 90% पढ़ो, लेकिन जिसको पढ़ो ना उसको इतना पढ़ लो कि मैं एक बात और कहता हूं कि अपन परीक्षा की तैयारी करते हैं, सिलेबस को देखते हैं, किताबों को देखते हैं, तो अपने मन में आता है कि एग्जामिनर क्या पूछेगा, एग्जामिनर क्या पूछेगा। उस 90% को आप इतना पढ़ लो कि आप खुद एग्जामिनर को कहो कि ले पूछ क्या पूछेगा। और प्यारे विद्यार्थियों, 90% को पढ़ेंगे ना तो आपको 80-85% आपको याद हो ही जाएगा। और स्कूल वैकेंसी में आपको वहां लिखने थोड़ी है, आपको तो गोले पढ़ने। आपको केवल सामने दिए होंगे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही करना है। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। और एक चीज मैं और कह रहा हूं, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। मैं आपका छोटा या बड़ा भाई होने के नाते मेरी व्यक्तिगत राय दे रहा हूं, बाकी करो नहीं करो आपके ऊपर है। उसके बाद में देखिए, दोनों प्रश्न पत्रों की संतुलित तैयारी करनी है। दोनों प्रश्न पत्रों को पैरेलल लेके चलना है। बात करें दोनों प्रश्न पत्र की, आप लोग भली बात जानते हैं, स्कूल लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर में प्रथम पेपर होता है ना,
वो होता आपके 75 प्रश्न होगा, यानी कि 150 नंबर होगा, ये सभी को पता है। दूसरा पेपर होता आपके 150 प्रश्न होगा, यानी कि 300 अंकों का। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं, एक पेपर प्रथम को खूब पढ़ते हैं, सेकंड को हल्के में ले लेते हैं। कई विद्यार्थी फर्स्ट को हल्के में लेते हैं, सेकंड को खूब पढ़ते हैं। पिछली भर्ती परीक्षा, जिस भर्ती परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हुआ, उस भर्ती परीक्षा की बात करूं तो कई मेरे साथी दोस्त इस वजह से रह गए थे, एक पेपर में वो उनका क्लियर भी नहीं हुआ, न्यूनतम कोटा था। तो इन चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप ज्यादा नहीं करो ना, तो प्रथम प्रश्न पत्र की आप 50 सवालों की ऐसी तैयारी करो, आपके 50 सवाल तो सही हो ही जाए। 75 प्रश्न आते हैं, 25 को छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 50 प्रश्नों को ऐसा कर लो, वो आपका वो 50 तो आपके सही होंगे होंगे। तो दोनों प्रश्न पत्रों को भी संतुलित रूप से लेकर के आप लोगों को साथ में चलना है। कई विद्यार्थी कहते हैं करंट बाद में पढ़ लेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे, कई पीडीएफ पे लाते हैं, कई फोटोकॉपीज लाते हैं, इकट्ठी करते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, फिर वो बाद में ही रहती है। तो साथ साथ में पढ़ते रहिए। और अब एक चीज मैं और बता दूं आपको, अब जैसे कि स्कूल योग्यता की बात करें ना, तो आपके लगभग 1 माह बचा। कितना है? 1 माह का समय बचा, हालांकि अभी 40 दिन है लगभग, है ना। तो 1 माह, अब आप इसको महीने में मत लीजिए, आप इसको है जो घंटों में डिवाइड कर लीजिए। किसमें? घंटों में डिवाइड कर लीजिए, घंटों के अनुसार पढ़िए। और जो जो एग्जाम नजदीक आए, आप मिनटों पे चले जाए, मिनटों पे चले जाए, लेकिन स्ट्रेस में मत चले जाना। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो, ये चौथी बात है ना, सबसे महत्वपूर्ण है। चौथी बात क्या है कि आप लोग तैयारी करते हैं ना, उस समय, हालांकि अब एग्जाम की घड़ी बहुत नजदीक है, आप लोगों से उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों ने पीवाईक्यू तो पढ़े ही है। पीवाईक्यू की बात करें ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, विगत वर्षों के प्रश्न, आपने वो तो पढ़े ही। ठीक है, पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े ना, अभी पढ़ लीजिए। जब जागे तभी सवेरा, अभी आपके पास में मौका है, अभी पढ़ लीजिए। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि पुराने प्रश्न पत्रों के इर्द गिर्द ही एग्जामिनर प्रश्न को घुमाता है। हालांकि ये नहीं है कि आपके हूबहू पुराने प्रश्न पेपर ही आएंगे, मतलब पुराने वाले प्रश्न ही आएंगे, नहीं आएंगे हूबहू, लेकिन उसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। और घूमेगा तो इर्द गिर्द ही, दूर कहां जाएगा। सही बात है ना। तो इर्द गिर्द घूमे, इसके लिए आपको पीवाईक्यू पढ़ना अति आवश्यक है। आप बार बार एमसीक्यू निकालिए। अब देखिए, मेरे पास में कॉल और मैसेजेस आता है, सर पढ़ते तो खूब है, फिर भूल जाते हैं। जैसे प्लेटो को पढ़ा, प्लेटो याद, अरस्तु पे गए, अरस्तु याद, प्लेटो भूल गए। होता है सबके साथ में, ऐसा होना भी चाहिए, नेचुरल है। लेकिन आप लोग एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद में उनके एमसीक्यूज निकालिए। एमसीक्यूज निकालेंगे ना आप, तो आपको ऑटोमेटिक आपका है जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको लगेगा नहीं यार, ये तो आ रहा है, ये तो आ रहा है, ये तो आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है साथियों, उसके बाद में आप लोगों को व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। देखिए, टेस्ट सीरीज तो आपने कहीं ना कहीं ज्वाइन की होगी, नो डाउट। मेरा यह मानना है कि आपको व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। व्याख्यात्मक की बात करें ना, जैसे कि प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें, 75 प्रश्न है, चाहे आप टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ज्वाइन करो या फिर ऑनलाइन ज्वाइन करो। और अब समय कम है, केवल 1 महीना बचा है ना, इस समय में आपको टेस्ट सीरीज केवल और केवल ऑनलाइन ही ज्वाइन करनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, बाकी करना क्या है वो आपके ऊपर है, ऑनलाइन ही ज्वाइन करनी है। अब मैंने बोला कि टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ही ज्वाइन करनी है और व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अब व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज से क्या फायदा है कि एक पर्सन है, ये इस पर्सन, ये एक ए पर्सन है, इसके 1 2 3 4 ये ऑप्शन है। अब मान लीजिए इस पर्सन का ऑप्शन उत्तर ए सही है, ठीक है, ये 3 गलत है, तो ये 2 3 और 4 ये गलत क्यों है? ऐसी आपको कहीं टेस्ट सीरीज मिलती है, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, जिससे आपको क्या होगा, पर्सन एक करेंगे, लेकिन इसके साथ में 3 और एक्स्ट्रा में पर्सन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ इसके चारों और इर्द गिर्द जो भी पर्सन बनने लायक है, संभावित पर्सन है अपकमिंग एग्जाम में, वो भी पूरा का पूरा आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा, सर ऐसी टेस्ट सीरीज कहां पर है? अब देखिए, ऐसी टेस्ट सीरीज हम बात करें स्कूल व्याख्याता, और स्कूल व्याख्याता की बात करें ना, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के लिए हमने
ये टेस्ट सीरीज तैयार की थी। और ये टेस्ट सीरीज और इस टेस्ट सीरीज की बात करना, पहला पेपर हुआ था हमारे 10 फरवरी को। कब हुआ था? 10 फरवरी को। इसका अंतिम पेपर है प्यारे विद्यार्थियों 20 मई को। कब है? 20 मई को। यानी कि ये टेस्ट सीरीज सफलतापूर्वक हमारी पूरी हो गई। और इस प्रकार का कंटेंट, इस प्रकार के क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग हमने पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, प्रमाणिक बुक्स का सहारा लिया और हमने खुद में प्रश्न का कंटेंट तैयार किया, उसके साथ में उनकी व्याख्या तैयार की। इनकी फीस रखी थी हमने 521 रुपए। यानी कि अब इसके केवल और केवल 2% पेपर बचे हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बाकी मत लीजिए। इसका कोई विशेष रूप से मुझे नहीं लगता कि अब आप टेस्ट दे पाएंगे, क्योंकि इसमें 21 टेस्ट थे। कितने टेस्ट थे? कुल टेस्ट थे प्यारे विद्यार्थियों 21 टेस्ट। कितने थे? 21 टेस्ट थे। 21 टेस्टों की बात करना, 14 तो आपके माइनर टेस्ट थे, 5 आपके थे मेजर और 2 आपके थे फुल। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमने टेस्ट के बाद में पूरा का पूरा संपूर्ण व्याख्यात्मक हल और संपूर्ण व्याख्यात्मक हल पीडीएफ के रूप में विद्यार्थियों को अवेलेबल करवाया था, जिससे विद्यार्थियों का संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कई विद्यार्थी पुरानी आत्माएं जो टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई थी, वो आप एक्चुअल में रियल में आप कमेंट करके बताइए कि आपको टेस्ट सीरीज का फायदा हुआ या नहीं हुआ। हाँ, मैं मानता हूं कि 100% हम खरे नहीं उतर पाए होंगे, लेकिन 95% से ज्यादा हम लोग खरे उतरे। 100% खरे किस डिपार्टमेंट में नहीं उतरे वो भी बता दो। कई बार पीडीएफ लेट हो गई, कई बार कुछ ह्यूमन एरर आ गया टाइपिंग के अंदर। हमारी पहली टेस्ट सीरीज थी, लेकिन हमने जिस प्रकार से वादा किया कि हम क्वालिटी देंगे, उस क्वालिटी में हम लोग खरे उतरे। अब देखिए, इस टेस्ट सीरीज से अगर आप अब ज्वाइन करते हैं तो आपको फायदा क्या होगा। अगर अब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं इसको, तो आपको फायदा ये होने वाला है कि आपको ये जो 21 टेस्ट है ना, इन 21 टेस्ट की जो आपको पीडीएफ मिलेगी ना, इन पीडीएफ का आपको निकालना है क्या? प्रिंट। इसका प्रिंट निकाल करके इसको बार बार पढ़ना है, समझ रहे। 21 पीडीएफ की बात करें ना, तो लगभग इनमें आपके 3000 प्लस पर्सन बनेंगे। कितने? 3000 प्लस, जिसमें प्रत्येक टेस्ट में 130% आपके सब्जेक्ट के और 20% पेडागोजी और आईसीटी के थे। 3000 आप लोगों को पर्सन पढ़ने को मिलेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? एकदम से बढ़ेगा। अब कई विद्यार्थियों के मन में है कि सर हम ये टेस्ट सीरीज तो ले लेते हैं, क्या टेस्ट सीरीज में से ही प्रश्न आएंगे, पेपर इसी में से बनेगा? ऐसे प्रश्न आप लोग मेरे से मत करना, प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है, मत पूछना, क्योंकि हमने हमारी पूरी मेहनत की। ये तो भविष्य के गर्त के अंदर है कि पेपर में प्रश्न कहां से आएंगे, लेकिन मैं इतना आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं कि आप लोग इस टेस्ट सीरीज को पढ़ेंगे। जिनका नंबर सिलेक्शन की दौड़ में है, उनका सिलेक्शन रैंक से होगा, और जिनका सिलेक्शन उनको लग रहा है कि हमारा होगा या नहीं होगा, अगर आप लोग हमारा कंटेंट पढ़ लेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पढ़ लेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि आप उस दौड़ में शामिल हो जाएंगे। केवल आप टेस्ट सीरीज के भरोसे रहेंगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, मैं अभी भी कह रहा हूं। अब देखिए, ये तो पुरानी वाली टेस्ट सीरीज की बात हो गई। अब 1 महीने का समय बचा। कितना समय बचा? 1 महीने का। और इस 1 महीने के समय में अगर आप धीर गंभीर बनकर के राजनीति विज्ञान से तैयारी करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन चाहते हैं कि हमारा इन 225 पदों में सिलेक्शन हो जाए, तो मैं प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए नाम मात्र की फीस में, पिछली टेस्ट सीरीज में तो हमने पीडीएफ सॉल्यूशन लिखित रूप में दिया था, और इस बार अगर आप लोगों का साथ रहा, समय मिला, पूरी टीम से बात करेंगे, वार्ता करेंगे, सब कुछ सकारात्मक वार्ता हुई, आप लोगों के सकारात्मक कमेंट आए, तो इस बार मैं आपके लिए आने वाले 1 महीने में इस प्रकार की टेस्ट सीरीज की फॉर्मेटिंग करूंगा कि आपको टेस्ट सीरीज का क्या मिले? वीडियो सॉल्यूशन। और वो वीडियो सॉल्यूशन भी कितना मिले? 360 डिग्री एनालिसिस करके मिले। ये आप लोगों के कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप लोगों ने नहीं की तो अभी भी आप लोगों के पास में वक्त है। ये बात हो गई टेस्ट सीरीज की। अब देखिए, अगली बात यह है
आप लोगों को इंटरेस्ट जागृत कर को रिलेटेड करके आपको पढ़ना होगा। अब देखिए, गर्मियों का मौसम है, आप कूलर के आगे बैठ के पढ़ते हैं तो भी आपको झपकी आती है, और एसी के आगे बैठ के पढ़ते हैं तो भी आपको झपकी आती है, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपको झपकियां आएगी। आपको कंफर्ट जोन में रहने की नहीं आवश्यकता है। जहां गर्मी पड़े वहां बैठिए, पसीना ऊपर से नीचे तक जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को इस प्रकार की तैयारी करनी है, इंटरेस्ट जागृत करके। आप लोगों को ग्रीन पेन दिखना चाहिए, कि गजेटेड ऑफिसर की आपको मोहर दिखनी चाहिए, आपको वो व्याख्याता का पद दिखना चाहिए। जब आप घूमेंगे गौरवान्वित होकर के, आपको लगेगा कि वाकई में वो जो मेहनत की, उस मेहनत की सफलता मिली है। आपको इंटरेस्ट जागृत करके को रिलेटेड करके पढ़ना होगा। आप लोग प्यारे विद्यार्थियों क्या करते हैं, एमटीआर मेथड को फॉलो करते हैं। एमटीआर मेथड को, एमटीआर मेथड की बात करें तो मैंने तो रटना है कि ये सिलेबस है, मुझे तो रटना है। अरे भाई, रटना नहीं है, स्मार्ट स्टडी करनी है। जिस प्रकार से, जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस संदर्भ के प्रश्न आ रहे हैं, उस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है। एक दूसरा टॉपिक है ना, मैं बात करूं राजनीति विज्ञान की, थिंकर एक दूसरे के ऊपर कोरिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। थ्योरी की बात करें, चाहे आईआर की बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आप कोरिलेशन बना करके पढ़िए, ट्रिक्स के माध्यम से पढ़िए। आपकी सफलता 100% है, जो सफलता आपके कदम चूमेगी। आगे बात करें अगला गुरु मंत्र की, सेल्फ स्टडी में आप लोगों को क्या रखना है, विश्वास रखना है। किसमें विश्वास रखना है, आपको सेल्फ स्टडी में जो विश्वास रखना है। कई विद्यार्थी अभी भी कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे, एप्लीकेशन लेंगे। अरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप कोचिंग ले रहे हैं कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन तो हालांकि अपन मान सकते हैं कि अब समय नहीं रहा, ऑनलाइन अब अगर कोचिंग ले रहे हैं, आपके पास में खूब ऑफर आएंगे। ऑफर कहाँ आते हैं, शिक्षा में ऑफर थोड़ी आते हैं। आते हैं क्या शिक्षा में ऑफर? ठीक है, छात्र हित में कोई डिस्काउंट दे दिया, 90% ऑफर, 95% ऑफर, ये ऑफर वो ऑफर। ऑफर शिक्षा में काम नहीं करते हैं। आप लोगों को कोचिंग की आवश्यकता नहीं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने जिंदगी में एक भी बार कोचिंग नहीं की, तो विद्यार्थियों को एक बार कोचिंग चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन जरूर कर लेनी चाहिए। अब आपको कोचिंग का वक्त नहीं है, अब आपको एकाग्रचित होकर के सेल्फ स्टडी करनी है। क्या करनी है, सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी के साथ साथ में आपको करनी है प्यारे विद्यार्थियों स्मार्ट स्टडी। कौन सी स्टडी, स्मार्ट स्टडी। ठीक है, अब देखिए स्मार्ट स्टडी में कई विद्यार्थी कहते हैं सर आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन आप हमारे को की नोट्स तो नहीं दे रहे। अरे विद्यार्थियों, की नोट्स आपको खुद को बनाने पड़ेंगे। की नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि सामने आते ही पूरा का पूरा वो क्या हो जाए, पन्ना स्कैन हो जाए। आपका माथा मस्तिष्क दिमाग है ना, पूरा का पूरा स्कैन कर ले। की नोट्स प्यारे विद्यार्थियों आपको खुद को बनाने पड़ेंगे। कई ने की नोट्स खूब अच्छे बना रखे, कई फोटो भेजते हैं कि सर ये कैसे, बहुत बढ़िया बनाते हैं। और की नोट्स जमा करके बढ़िया राइटिंग में अधिक पेन यूज करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप पढ़ सके ऐसे बना लीजिए। की नोट्स आपके आखिरी समय में 1, 2 या 4 दिन पहले बहुत काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे। मैंने खुद ने बनाए, बहुत ज्यादा काम आए। तो आपको भी मैं छोटा सा निवेदन करूंगा कि आप भी जरूर की नोट्स बनाएं। अब देखिए अगला गुरु मंत्र है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग मेडिटेशन करें, योगा करें। सुबह जल्दी उठा करो, कोशिश करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। आज आपको लगता है कि योग करने से, वो करने से हमारा समय खराब होता है, नहीं होता है। 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा योग करेंगे ना, तो आपके अंदर नया जोश, ताजगी आएगी, स्फूर्ति आएगी, पूरा दिन आपका बहुत अच्छा निकलेगा। योग जरूर करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर आगे बात करें ना, सोशल मीडिया से दूर रहे। अब देखिए सोशल मीडिया से दूर रहे तो आपके मन में आ रहा सर फिर हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस या टेस्ट सीरीज कैसे देंगे। विद्यार्थियों, बहाने बनाने को आपको खूब मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पूरे ही सोशल मीडिया से दूर रहे, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, कई साइट्स है उनसे दूर है। अभी भी आप लोग रील्स बनाते हैं। मेरे कई विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करें, धीर गंभीर तैयारी करें, अच्छे अच्छे वो प्रश्न भेजते हैं, टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं, गंभीरता से मनोयोग से पढ़ते हैं, लेकिन वो दिन में 2-4 बार स्टेटस जरूर लगाते हैं।
रील्स बनाते हैं। क्या पड़ा रील्स के अंदर, क्या है स्टेटस के अंदर, क्या सामान है ऐसा आपके पास में जो आप बार बार स्टेटस लगाते हैं। आप अभी रील्स मत बनाए, आप रियल में ऐसा काम करो, रियल में आप स्कूल लेक्चरर बनो, राष्ट्रपति अधिकारी बनो। रील है जो आपकी दूसरे लोग बनाएंगे। तो आपको सोशल मीडिया से आपको दूर रहना, शादियों का सीजन है, थोड़ा दूर रहना शादियों से। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था अगर आपकी खुद की शादी आ गई कर लो आपकी अगर इच्छा है तो, बाकी उसको भी एक बार ड्रॉप कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर योग्यता होगी शादी और आ जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा। और योग्यता नहीं होगी शादी कर लोगे तो भी क्या उखाड़ लोगे। समझ रहे मेरी बात को। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखे। अब देखो अगला गुरु मंत्र और सबसे महत्वपूर्ण गुरु मंत्र यह है कि इष्ट देव, माता पिता, गुरुदेव में विश्वास रखे। अपने इष्ट देव में विश्वास रखे, माता पिता में विश्वास रखे और गुरुदेव में विश्वास रखे। अब देखिए इष्ट देव आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनको पूर्ण समर्पित होकर के माने, उनमें पूरा कॉन्फिडेंस रखे। निश्चित रूप से आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। आप अपने माता पिता में विश्वास रखे, गुरुदेव में विश्वास रखे। माता पिता का कहना माने, वो पढ़ने का कहे तो पढ़े, ऐसे नहीं कि पढ़ जाए। वो तो कहे पढ़ो, आप जाके पढ़ो, पढ़ना नहीं है। अब देखिए गुरुदेव में विश्वास रखे। गुरुदेव ऐसे नहीं कि आप जिनसे पढ़ो वही गुरुदेव है, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन। आपका गुरुदेव आपके घर में छोटे बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, ताऊ ताई भी हो सकते हैं, अंकल आंटी भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं एज ए मेंटर के रूप में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये बड़ी बड़ी बातें थी। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कई विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर हम पढ़ते तो खूब है, हम लगभग 15 से 18 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे टेस्ट सीरीज में। बिल्कुल मैं मानता हूं कि आप 15 से 18 घंटा पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं है ना। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग जैसे कि 1 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद में 5 या 10 मिनट पानी पीजिए, रिलैक्स रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ साथ में पानी पीते हुए या फिर 2 मिनट आप रेस्ट करते हैं, उससे मैं उसका रिव्यू करूं कि मैंने क्या पढ़ा और मुझे क्या याद है, क्या पढ़ा और क्या याद है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनको बार बार दोहराओ। और हो सके ना तो पूरे दिन में अगर आप 15 से 18 घंटे या 15 घंटे जितने भी घंटे पढ़ते हैं, आप 30 मिनट से लेकर के 60 मिनट अपने दोस्तों के साथ में जो पढ़ने में गंभीर हो, पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनके साथ में जीडी करो। जीडी की बात करें तो क्या करो, ग्रुप डिस्कस करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा काम था आप लोगों को ये गुरु मंत्र के रूप में डोज देना। अब आपका काम है कि आप इसको धरातल पर या फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल करो या नहीं करो, वो आपके ऊपर है। क्योंकि आप ग्रेड फर्स्ट बनना चाहते हैं और बनना चाहते क्या बनेंगे, आप खुद विवेकशील हैं। अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। इन चीजों को मैंने फॉलो किया, मैंने व्यक्तिगत रूप से मेरा अनुभव है, तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों के साथ में शेयर करूं ये गुरु मंत्र। अब तैयारी आपको करनी है, सिलेक्शन आपको लेना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, स्टेज में नहीं आना, पैनिक नहीं होना और रणछोड़दास नहीं बनना है। अपने अस्त्र शस्त्र को ढीला नहीं पटकना, एकदम टाइट रखना, एकदम तैयार रहना। मैंने पहले भी कहा था, मान ली तो क्या है हार है, ठान ली तो क्या है जीत है। और आपको जीतना है, जीतना है, जीतना है। जीत ऐसी करो जीतने की, तैयारी ऐसी करो जीतने की, और मेहनत ऐसी करो जिससे कि आपको सफलता मिल जाए। तो द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तुम भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। और जो आपके पास में किताब रूपी, नोट्स रूपी जो भाला है, इसको परीक्षा में इस प्रकार से फेंकना है कि आपके सभी गोले क्या हो जाए, सही हो जाए, और आपका सुनहरा संघर्ष है जो सुनहरी सफलता में तब्दील हो जाए। तो आप भी चाहते हैं स्कूल विजेता बनना, आप भी चाहते हैं ग्रेड फर्स्ट बनना, राजपत्रित अधिकारी बनना, तो इस आने वाले महीने भर के समय में अपने आप को पूर्ण रूप से झोंक दे, पूरी निष्ठा के साथ में, पूरे मनोयोग से एकाग्रचित होकर के
समर्पण के साथ में पढ़ेंगे ना, अगर आप पूर्ण मनोयोग से पढ़ते हैं ना, तो पूरी कायनात उस चीज को आपको मिलाने में लग जाती है। और आपके मन में अभी भी है कि पद कम है और देश में ऐसी स्थितियां पैदा हो रही है, क्या एग्जाम आगे जाएगा, क्या पद बढ़ेंगे, एग्जाम होगा या नहीं होगा। एक बात मैं आप लोगों को और कह देता हूं कि एग्जाम जरूर होगा, जरूर होगा, एग्जाम जरूर होगा। एक दिन एग्जाम जरूर होगा और सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन सफलता भी एक दिन आपको जरूर मिलेगी। तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि क्या होगा, कब होगा, नहीं होगा। एग्जाम जरूर होगा। आपका काम है पढ़ना। आप इतना पढ़ लो, एग्जाम जरूर होगा। पोस्टें बढ़े नहीं बढ़े, जून में हो, अगस्त में हो, कब हो, वो अपना काम नहीं है। अपना काम तो है अपने पास में जो मटेरियल पड़ा है ना, इसको पढ़ना और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ना। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, रणभूमि में योद्धा रणभूमि या फिर युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए जाता है ना, तो वो युद्ध पहले उसकी मनोभूमि में खेला जाता है। अगर आप मनोभूमि में साइकोलॉजिकल रूप से प्रिपेयर रहेंगे, पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे, तो आपको निसंदेह रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि मेरे जैसे सामान्य बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थियों को अगर सफलता मिल सकती है, तो आपको क्यों नहीं सफलता मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ना है जो किसे आएगा, पढ़ने से आएगा। पढ़ना पढ़ने से आएगा, ठीक है। आपको जो हमारी टेस्ट सीरीज थी, इसका एक आध सैंपल के रूप में पेपर चाहिए, डेमो के रूप में, तो आप दिए हुए मोबाइल नंबर पर मैसेज कर देना कि सर हम राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं, हम धीर गंभीर विद्यार्थी है, हम चाहते हैं कि इसी बार हमारा सिलेक्शन हो, हम भी बनेंगे विजेता, हम भी लेंगे मोहर। तो मैं आपको एक आध पीडीएफ भेज दूंगा इसकी। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा मैं आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आऊं नाम मात्र की फीस में, एक बात मैं और कह रहा हूं, क्लियरली कह रहा हूं, नाम मात्र की फीस में, केवल और केवल जिसे टाइपिस्ट का खर्चा वगैरह निकल जाए, मेरे को नहीं चाहिए आप लोगों के पैसे, भगवान की दया से सब राम राजी है, ठीक है। तो वीडियो सॉल्यूशन भी आप चाहते हैं कि अब कम समय में कम कंटेंट में मैक्सिमम मार्क्स किस प्रकार से लेकर आए, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में ऐसा कंटेंट लाने के लिए तैयार हूं। आपको केवल और केवल पूर्ण रूप से समर्पित होकर के पढ़ना है। हम भी बनेंगे विजेता, हम भी लेंगे मोहर। जय हिंद साथियों, जय संविधान। मैं आपके लिए भगवान से आशा और अपेक्षा प्रार्थना करता हूं कि गंभीर रूप से तैयारी करने वाले प्रतिभागी को भगवान निसंदेह रूप से अवश्य सफलता दिलाएंगे। और सरस्वती माता कभी भी ऋण रखती नहीं, हमेशा चुकाती है। पढ़ा हुआ आपके काम में आएगा, आप गजेटेड ऑफिसर बनेंगे। और गजेटेड ऑफिसर बनने की जो खुशी होगी ना, जो गौरव होगा अपने आप में, उसकी अनुभूति एक अलग ही होगी। मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय संविधान साथियों।